स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम जादू और लोक कथाओं की एक बहुत ही शानदार क्लासिक कहानी पर बात करने वाले हैं। सुनहरे चिराग का रहस्य और रोशनी वाला जादूगर। ये सिर्फ एक आम जादुई चिराग की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाती है कि अगर एक गरीब लड़के के हाथ में अचानक से असीमित ताकत आ जाए तो वो उस ताकत का क्या करता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल में ताकत होती क्या है और सत्ता का लालच इंसान को किस हद तक बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावने, आग जैसी आंखों वाले जिन के एक जबरदस्त वादे से। मैं 1000 साल से इस चिराग में कैद हूं। जिसने मुझे आजाद किया, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। जरा सोचिए, 1000 साल की कैद के बाद आजादी और उसके बदले में 3 इच्छाएं। ये कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं है। ये किसी की भी दुनिया पूरी तरह से पलट सकता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक टेस्ट है जो अचानक से सामने आ गया है। और यहीं से हमारी कहानी की असली नींव तय होती है। अगर हम में से किसी को भी एक जादुई चिराग मिल जाए तो हम क्या मांगेंगे? बेशुमार दौलत? दुनिया भर की ताकत? ये सवाल सीधे सीधे इंसानी लालच की हद को चुनौती देता है। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि ये हमें खुद के अंदर झांकने पे मजबूर कर देती है। भाग 1, एक गरीब लड़के का सपना। तो कहानी हमें ले जाती है पहाड़ों के बीच बस एक छोटे से गांव में, जहां अमान नाम का एक लड़का रहता है। उसका सपना था दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना, जो कि जाहिर है सबको नामुमकिन लगता था। लेकिन फिर एक दिन चमत्कार होता है। अमान जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी एक पुराने पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा हुआ एक छोटा सा सुनहरा चिराग उसे मिलता है, जिसमें से एक रहस्यमयी नीली रोशनी निकल रही थी। जैसी वो उसे छूता है, आसमान एकदम काला हो जाता है और बड़े ही नाटकीय अंदाज में जिन बाहर आता है। बस यहीं से अमान की आम सी जिंदगी एक बहुत ही असाधारण मोड़ ले लेती है। भाग 2, जादुई चिराग और 3 इच्छाएं। देखते हैं अमान क्या फैसले लेता है। अब अमान के फैसलों की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो अपनी पहली इच्छा खुद के लिए इस्तेमाल ही नहीं करता। बिल्कुल नहीं। वो जिन से कहता है कि उसके गांव में कोई भी भूखा न सोए, और इसका असर? सूखे खेत पल भर में हरे भरे हो जाते हैं, पेड़ों पर फल लटकने लगते हैं और कुएं साफ पानी से भर जाते हैं। मतलब असीमित ताकत का पहला इस्तेमाल अपने समुदाय की भूख और दर्द मिटाने के लिए। ये स्वार्थहीनता का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसके बाद आती है दूसरी इच्छा, और यकीन मानिए ये और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अमान कोई ऐसी ताकत नहीं मांगता जिसके लिए उसने मेहनत न की हो। इसके बजाय वो बड़ी विनम्रता से जादू सीखने के तरीके मांगता है। उसे मंत्रों की एक जादुई किताब मिलती है, जिसके पन्ने हवा में उड़ते हैं, और फिर वो हर रात जंगल में जाकर हवा को रोकने, बारिश बुलाने और पत्थरों को सोना बनाने के मंत्रों का कड़ा अभ्यास करता है। इससे एक बात तो साफ है, सच्ची ताकत रातों रात नहीं मिलती, उसे अपनी मेहनत और लगन से कमाना पड़ता है। भाग 3, काले तांत्रिक के साथ महासंग्राम। अब देखिए, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरे का होना भी जरूरी है ना? तभी तो अच्छाई की असली परख होती है। इस जंगल में जाहिर नाम का एक काला जादूगर रहता है। अमान और जाहिर के बीच का ये जो अंतर है, यही इस पूरी कहानी का मेन पॉइंट है। एक तरफ अमान है, जिसका जादू कुछ नया सीखने, दूसरों की हिफाजत करने पर केंद्रित है, और दूसरी तरफ है जाहिर, जिसका जादू पूरी तरह से लालच, विनाश और उस चिराग को हड़पने की अंधी चाहत से भरा हुआ है। ताकत अपने आप में कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, उसे इस्तेमाल करने वाले की नीयत उसे वैसा बनाती है। चिराग को पाने की इसी सनक में जायर गांव पर एक बेहद खतरनाक और जानलेवा हमला कर देता है। वो पूरी हवा में जहर घोल देता है। देखते ही देखते पूरा गांव इस जहरीले धुएं से घिर जाता है और बेबस लोग बेहोश होने लगते हैं। ये अमान के नए सीखे हुए जादू और उसके साफ दिल की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे आक्रामक परीक्षा थी। लेकिन अमान भी कहाँ पीछे हटने वाला था। इस संकट के समय में वो अपनी जादुई किताब निकालता है, मंत्र पढ़ता है, और चमत्कार देखिए, आसमान में जोरदार नीली बिजली कड़कने लगती है। तेज हवाएं पलक झपकते ही उस सारे जानलेवा जहर को उड़ा ले जाती हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त हाई एनर्जी मुकाबला था, जहां अमान की रक्षा करने की ताकत ने जाहिर के विनाशकारी हमले को पूरी तरह से धूल चटा दी। पर जाहिर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। चिराग न मिल पाने की हताशा उसे और भी खूंखार बना देती है। वो अपने काले जादू से एक विशालकाय आग उगलने वाला अजगर बुना लेता है
और वो अजगर अमान को खत्म करने के लिए बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। अब ये लड़ाई बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। ठीक उसी पल अमान जादुई चिराग को आसमान की तरफ उठाता है। जिन बाहर आता है और अपनी हथेली से एक इतनी तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी छोड़ता है कि वो खूंखार अजगर उसी पल एक ठोस पत्थर में बदल जाता है। बस खेल खत्म। ये बुराई पर अच्छाई की एकदम सटीक और पूरी जीत का प्रतीक है। और यहाँ सबसे जरूरी बात खुद जिन ने कह दी, बुरी ताकतें हमेशा हारती हैं। इसी ऐलान के साथ एक बहुत तेज चमक उठती है और वो डरा हुआ जाहिर हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक काले जादूगर की हार नहीं थी, बल्कि ये उस लालच और अहंकार की हार थी जो विनाश का रास्ता चुनता है। भाग 4, आखिरी इच्छा का रहस्य। महासंग्राम अब खत्म हो चुका है और कहानी यहाँ एक बहुत ही रहस्यमयी ठहराव लेती है। अमान के पास अभी भी एक आखिरी इच्छा बची हुई है। जरा सोचिए, कोई भी चाहे तो दुनिया का राजा बन सकता है, अमर हो सकता है या ढेर सारा खजाना मांग सकता है। जब किसी के पास पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मौजूद हो, तब वो क्या चुनता है, असल में वही उसका कैरेक्टर तय करता है। ये बात सच में रोमांच पैदा कर देती है। और फिर चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ अमान एक ऐसा फैसला लेता है जो शायद ही कोई आम इंसान ले पाए। वो कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि ये चिराग हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। जी हाँ, नष्ट हो जाए। ये उसका सबसे बड़ा बलिदान था। उसने खुद को हमेशा के लिए उस असीमित ताकत से दूर कर लिया, महज इसलिए ताकि भविष्य में कोई दूसरा जाहिर या कोई भी लालची इंसान इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये एक बेदाग और कभी भ्रष्ट न होने वाले किरदार का बेहतरीन उदाहरण है। अमान के इस पवित्र और निस्वार्थ फैसले को देखकर जिन भी भावुक हो जाता है। वो बड़ी खुशी खुशी इस आखिरी इच्छा को पूरा करता है और देखते ही देखते वो जादुई सुनहरा चिराग एक बेहद खूबसूरत सुनहरी रोशनी में बदलता है और आसमान में अनंत की गहराइयों में गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। लालच का वो स्रोत अब जड़ से खत्म हो चुका था। चिराग भले ही चला गया हो, लेकिन अम्मान के कर्मों ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। गांव वालों ने उसे एक महान उपाधि दी, रोशनी वाला जादूगर। एक ऐसा इंसान जिसने ये साबित कर दिया कि असली महानता असीमित शक्तियों को मुट्ठी में दबाए रखने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में है। उसका पूरा जीवन लालच पर इंसानियत की जीत का एक शानदार प्रतीक बन गया। तो ये कहानी खत्म होते होते हमारे लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है। क्या सबसे बड़ी ताकत पर कब्जा करने के बजाय उसे छोड़ने का साहस ही दुनिया की सबसे सच्ची ताकत नहीं है? सच्चा नियंत्रण वो नहीं है जो हम दूसरों पर थोपते हैं, बल्कि वो है जो हम अपने खुद के लालच और अपनी इच्छाओं पर रखते हैं। क्या यही वो असली रोशनी नहीं है जो किसी भी इंसान को सच में महान बनाती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।